डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीरीज में ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपके पास वीडियो पहुंच चुका होगा और उसमें 2 पॉइंट पे चर्चा की थी। इसमें अब थर्ड पॉइंट से शुरुआत करेंगे। क्लियर? सो द थर्ड पॉइंट इज certain words are there, certain phrases are there in if the phrases if the phrases comes to join two nouns in place of subject, that means which noun will agree with the verb according to the number. Clear? So we will see the point number 3. As well as, with, together with, along with, क्लियर? उसके बाद में क्या देखते हैं? एंड नॉट, नो लेस देन, unlike, like, उसके बाद में बट। यहां पे ध्यान रहे, बट एक्सेप्ट का अर्थ देता है। किसका? एक्सेप्ट का, के सिवाय या सिर्फ का अर्थ देता है। ठीक है, के अलावा का। और एक्सेप्ट, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, clear? But, except, besides, in addition to, rather than, including, excluding, क्लियर? और इसके बाद में डोमिनेटेड बाई, रन बाई, लेड बाई, डोमिनेटेड बाई, रन बाई, लेड बाई, हेडेड बाई, कंट्रोल्ड बाई, और कंट्रोल्ड बाई के साथ में क्या है? गाइडेड बाई, एक शब्द बीच में रह गया, आई एम सॉरी। अकम्पनीड बाई, यस, अकम्पनीड बाई, फिर गाइडेड बाई, एंड यही लगा दे, एंड गाइडेड बाई, गवर्न्ड बाई। यदि दो नाउन इतने सारे शब्दों में से किसी भी शब्द या वाक्य में फ्रेज से जुड़े जाए, वर्ड या फ्रेज से, तो वर्ब पहले आने वाले नाउन पे डिपेंड करती है नंबर में। किस पे करती है? पहले आने वाले नाउन पे डिपेंड करती है नंबर पे। एक हम छोटा सा एग्जांपल लेंगे। मोहन, एग्जांपल, मोहन as well as his friends, Mohan as well as his friends coming। यहां इज एम आर में से हम क्या लाएंगे बताइए आप? इज आर एम में से क्या लाएंगे? तो एज वेल एज जैसे ही हम इसको देखेंगे वैसे ही वर्ब जो यहाँ पे आएगी
वो दो नाउन जुड़े हुए हैं, तो मोहन और हिज फ्रेंड्स, तो वर्ब जो आएगी वो किससे आएगी, मोहन से आएगी। जो नाउन पहले आता है उससे नंबर मिलाएगी, किससे मिलाएगी, जो नाउन पहले आता है उससे नंबर मिलाएगी। तो मोहन के लिए यहाँ इज सही होगा, क्या सही होगा, इज सही होगा, ये ध्यान रखना हमेशा। क्लियर, किसी भी इनमें से किसी भी शब्द। अब प्रश्न उठता है हाउ टू मेमोराइज दीज वर्ड्स और फ्रेजेस, हाउ टू मेमोराइज। तो आप ये देखें, मैंने जो मेमोराइज करने के क्रम में इनको लिखा है, बड़ी आसानी से आप याद कर सकते हैं। ये देखिए पहली लाइन जो है इसका मूल सेंस क्या है, विथ, एज वेल एज मीन साथ साथ, विथ मीन साथ, टुगेदर विथ मीन साथ साथ, अलोंग विथ मीन साथ साथ, इसका मूल सेंस क्या है, विथ हो गया। फिर देखिए ये नेगेटिव वर्ड्स है, देखिए आप सेकंड में कौन से वर्ड्स आ जाते हैं, ये नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव, एंड नॉट, नो लेस देन, अनलाइक, अनलाइक बेटा यहाँ पे आ जाता है असमान, समान नहीं, और लाइक मींस के समान, यहाँ पसंद करना नहीं है, यहाँ पे ये दोनों ही प्रीपोजिशंस के रूप में आए, ध्यान रखना इसका। तो ये भी नेगेटिव हो गया। अब अनलाइक है तो उसका अपोजिट लाइक भी यहाँ आ जाता है। तो ये नेगेटिव हो गया पहला पॉइंट विथ का, दूसरा नेगेटिव का। नेगेटिव में 4 शब्द है, इनको हम लिख के बार बार और राइटिंग करके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद में ये सारे शब्द जो है 1 2 3 4 5, ये सारे शब्द एक ही सेंस देते हैं। क्या सेंस देते हैं, एक्सेप्ट का। क्या सेंस देते हैं, एक्सेप्ट का, को छोड़कर, के सिवाय, के अलावा, सबका अर्थ लगभग एक ही है। ठीक है, मोहन इन एडिशन टू, के अतिरिक्त, है ना, मोहन के अतिरिक्त और कोई ऐसा नहीं कर सकता, मीन्स वही बात आ गई लगभग। तो इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग इनको ध्यान रखना है, ये शामिल करने वाली वर्ब है। कौन सी है, इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग। इनसे लिखने में थोड़ा सा ये हो गया, इनको हम चाहें तो विथ के साथ जोड़ सकते हैं, इनके साथ में, इनके साथ जोड़ सकते हैं इनको। ये भी साथ ले रहे हैं, इंक्लूडिंग माने शामिल होना यानी साथ होना, और जब साथ होना हो गया है तो उनसे अलग होना एक्सक्लूडिंग भी हो गया, उसका अपोजिट भी आ जाएगा, ये ध्यान रखना। इनको इसी के साथ ले सकते हैं। इसके लिए हमने एक कोड बना रखा है, इसके लिए हमने कोड क्या बनाया है, देखिए आप, डॉक्टर LH कैब, ये कोड बना रखा है। ये HL कैब कहने में ज्यादा अच्छा लगता है, HL कैब, ये डॉक्टर का नाम है, डॉक्टर। D से मतलब डोमिनेटेड बाई, R से मतलब रन बाई, L से, अब L ये आगे पीछे हो गया है तो इनको हम सही कर सकते हैं, LH या HL आगे पीछे इन दोनों को कर सकते हैं, हेडेड बाई और लेड बाई। इसको चलो कर देते हैं, ये लेड बाई यहाँ लिख लीजिए तो अपने डॉक्टर का नाम अच्छा सा हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं उसमें, LED लेड बाई यहाँ कर लीजिए, उसको आगे पीछे हो गया। तो डोमिनेटेड बाई, रन बाई, हेडेड बाई, लेड बाई, और कंट्रोल्ड बाई, और अकम्पनीड बाई, और गाइडेड बाई और कवर्ड बाई, जी से 2 आ जाते हैं। तो इस कोड के द्वारा हम इन शब्दों को याद रख सकते हैं, किनको, इन शब्दों को याद रख सकते हैं। These words can be memorized by using the code Dr. HL कैब। क्लियर, और ये ऊपर के लिए मैंने बता ही दिया, विथ वाला है, कुछ नेगेटिव वर्ड्स है, कुछ एक्सेप्ट का सेंस देते हैं। इंक्लूडिंग मींस शामिल करना, यानी विथ वाला सेंस आ जाता है तो इसका अपोजिट भी इसमें आ जाता है, इसको यहाँ शामिल कर लें। ये चीज थोड़ा मेमोराइज करने के लिए हो जाती है। एग्जांपल आपने देख ही लिया है, इसमें जो नाउन पहले आता है, फिर से मैं रिपीट कर दूं तो इसमें वर्ब पहले वाले नाउन से एग्री करती है। बच्चे गलती यहाँ पे ये करते हैं कि जो पास में दिख जाता है राम और उसके मित्र साथ साथ ही तो हैं, मित्र फ्रेंड्स प्लूरल है, फ्रेंड्स ही प्लूरल है, तो इसमें राम मोहन भी शामिल अगर हो जाएगा तो प्लूरल ही रहेगा। बच्चे सेंस लगाते हैं, तो प्लीज डोंट डू दैट, फॉलो द रूल्स। क्लियर। इसके बाद में पॉइंट नंबर आता है 4, पॉइंट नंबर 4, उसमें देखिए आप पॉइंट नंबर 4 में लेंगे हम और नॉर को। किसको लेंगे, और नॉर को। देखिए पॉइंट नंबर 4, इसमें आ जाता है और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉर, ये 4 आते हैं। इनमें क्या करना है, इनको याद रखना आसान है। आइदर और नाइदर जब बिना और नॉर के आते हैं, when we use either and neither without or and nor,
That means they are determiners. That's all. They are not conjunctions. They simply comes before a noun. That's all. ये or nor basically are conjunctions. Or nor basically are conjunctions, or sometimes we call it coordinators. So we don't want to go in that matter. हम तो केवल यहाँ इतना ही याद रखना चाहते हैं और एंड नो, और नोर आ जाए या किसी के साथ और नोर आ जाए, तो हमें दो ही शब्द याद रखने। इनमें क्या होता है, वर्ब अपने पास वाले नाउन से एग्री करती है। माइंड इट, किससे एग्री करती है? पास वाले नाउन से एग्री करती है। मैं फिर कहूंगा पास वाले नाउन से एग्री करती है, ना पहले वाले से ना बाद वाले से। किससे एग्री करती है? पास वाले नाउन से। सी हियर द एग्जांपल, देखिए किससे एग्री करती है। मैं फिर रिपीट करूंगा, और तथा नॉर में किससे एग्री करती है? पास वाले नाउन से। देखिए यू और मुकुल, गिल्टी, क्या लिख दिया मैंने, आई एम सॉरी फॉर इट। गिल्टी इज और आर में से आप इसमें फिल करिए। मोहन और मुकुल गिल्टी, वो सॉरी यू और मुकुल, आई एम सॉरी, यू और मुकुल गिल्टी। क्या बनेंगे इसमें आप? फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें क्या बताया था? पास। वर्ब के पास में कौन पढ़ रहा है? दो नाउन है अपने पास, ये भी नाउन ही कहा जाएगा, नाउन की जगह पे आया है, बेशक प्रोनाउन है। तो पास में कौन पढ़ रहा है? मुकुल। तो यहाँ मुकुल से नंबर एग्री करेगी वर्ब, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, क्योंकि मुकुल जो है एक व्यक्ति का नाम है, सिंगुलर है। ये तो सभी लोग जानते हैं, कोई खास बात नहीं बताने वाली। लेकिन अगर इसी को इंटेरोगेटिव बनाए तब देखिए, यू ब्लैंक्स यहां छोड़ दीजिए, और मुकुल गिल्टी, फिर से वही ऑप्शन है इज और आर। देखिए इसमें क्या स्थिति बनेगी? वर्ब यहां आ रही है, मैंने क्या बताया था? वर्ब किसको एग्री करेगी? पास वाले नाउन से। फिर से मैं कह रहा हूं पास वाले नाउन से। तो यहाँ यू किसके साथ एग्री, वर्ब किसके साथ एग्री करेगी? यू से। यहाँ किस सेंटेंस है, मैं इसका केवल इंटेरोगेटिव बना दिया है। तो वर्ब यहाँ मुकुल के पास पढ़ रही थी, तो मुकुल से नंबर मिला रही थी, वचन मिला रही थी। और यहाँ पे वर्ब किसके पास पढ़ रही है? यू के पास। तो यहाँ किससे नंबर मिलाएगी? यू से मिलाएगी, तो यहाँ आर हो जाएगा। ठीक है। कंपटीशन में अगर कभी ऐसा आ जाता है कि इस क्वेश्चन का इंटेरोगेटिव देकर के चार ऑप्शन दे दिए, उसमें एक में आर लगाया, एक में इस लगाया, और दूसरे भी ऑप्शन दे देंगे दो और किसी भी तरह से, तो बच्चे ज्यादातर इस पे ही जाएंगे कि इसका है, तो इस क्वेश्चन बनेगा तो वर्ब केवल सब्जेक्ट से पहले आनी है, और उस कंडीशन में वो इसमें लगाए तो इसमें भी लगा देंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये स्थिति केवल और नॉर के साथ होती है, आइदर और के साथ भी, नाइदर नॉर के साथ भी। तो हम केवल मेमोराइज किसको करेंगे अपनी मेमोरी में? और नॉर में वर्ब हमेशा पास वाले नाउन से नंबर मिलाती है। मैं फिर वो कह रहा हूं, आप प्लीज कंफ्यूज ना हो जाएं। उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट आता है किसका? बट और नॉट ओनली, बट आल्सो। यहां पे बट कौन सा है? कंजंक्शन वाला बट है, कोऑर्डिनेटर वाला बट है। वहां पे बट का अर्थ क्या था? उसमें पॉइंट नंबर 3 में जो बताया था, एज वेल एज के साथ में आया था एक्सेप्ट बट। उसको एक साथ याद करिए, एक्सेप्ट बट। जब वो एक्सेप्ट का अर्थ देगा, माने वहां पे प्रीपोजिशन होता है, बट यहाँ पे क्या है? कंजंक्शन। यहाँ पे किंतु परंतु लेकिन अर्थ आएगा। मैं आपकी सुविधा के लिए लिख दूं बट किंतु, इस तरह से। क्लियर? वहां पे क्या अर्थ आएगा? के सिवाय को छोड़ करके। तो इसमें वर्ब जो है किसको एग्री करती है? बाद वाले नाउन को। किसको एग्री करती है? बाद वाले नाउन को। ध्यान रखना। वैसे देखने में यहाँ पे भी बाद वाला लग रहा है, लेकिन हमने यहाँ बाद वाला शब्द यूज क्यों नहीं किया? बहुत सारी किताबों में दे रखा है, अच्छी अच्छी बुक्स में दे रखा है कि बाद में जो आएगा उसको एग्री करेगी। और इसी पॉइंट के साथ में बट और नॉट ओनली बट को भी, नॉट ओनली बट आल्सो को भी इसमें ले लेते हैं, इसके साथ ही ले लेते हैं। और नॉट को बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इसमें पास का वाला सिस्टम चलता है। इसका अगर इंटेरोगेटिव आ गया तो आप फंस जाओगे। इसलिए इसमें हमेशा पास वाले से, यहाँ देखो ये पास पढ़ रहा है, यहाँ पे ये मुकुल पास पढ़ रहा है, यहाँ पे यू पास पढ़ रहा है, तो चेंज कर लिया उसने अपना सेम सेंटेंस में। और यहाँ पे हमेशा बाद वाले नाउन से एग्री करेगी। 3 सिचुएशंस बताई हमने आपको। पहले वाले नाउन से एग्री करेगी, एज वेल एज, विथ, और वो नेगेटिव वर्ड्स और वो सब कुछ बताया था, वो कोड वगैरह पॉइंट नंबर 3 में। तो उसमें पहले वाले नाउन से एग्री करेगी। पॉइंट नंबर 4 में पास वाले नाउन से, और पॉइंट नंबर 5 में बाद वाले नाउन से, जो आफ्टर सेकंड पोजीशन पे जो नाउन आता है उससे। क्लियर? तो अब
See the example for the same example. देखिए, not only Mohan, but his friends also. Clear? Guilty. इसमें भरना है इज या आर। देखिए, आल्सो को यहां ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों जगह यहां पे लग सकता है, वैसे ऐसी स्थिति हर जगह नहीं होती है, बस आल्सो हिज फ्रेंड्स। तो नॉट ओनली मोहन बट आल्सो हिज फ्रेंड्स। क्लियर? अब यहां पे नंबर किससे मिलाएंगे? बाद वाले नाउन से नंबर मिलाएंगे। किससे मिलाएंगे? बाद वाले नाउन से नंबर मिलाएंगे। बाद मींस द नाउन कम्स लेटर। तो फर्स्ट नाउन कौन सा हो गया? मोहन। फर्स्ट नाउन कौन सा हो गया? मोहन। सेकंड नाउन कौन सा हो गया? हिज फ्रेंड्स। तो किससे मिलाएंगे? जो आफ्टर वर्ड्स आ रहा है। ठीक है, तो इसमें ये देख सकते हैं हम। देखिए, इसमें किससे मिलाना है? फ्रेंड से मिलेगा तो आर आ जाएगा। क्लियर? अब बाई चांस हमें इसका क्वेश्चन बनाना पड़े, इससे कंपेरिजन करते हैं। इसमें पास से तो हमने मिला दिया, लेकिन इसमें क्वेश्चन में बनाया तो हमने फिर पास वाला देख लिया जो कि दूसरा नाउन था, उससे मिला दिया नंबर। लेकिन इसमें अगर क्वेश्चन बनाएंगे, इस आर को क्वेश्चन बनाएंगे, तो आप जानते हो कहां ले आएंगे? उठा के यहां लाना पड़ेगा, और यहां लाना पड़ेगा तो ये आर का आर ही बना रहेगा, इसकी तरह नहीं है, तो फिर से नंबर मिला दे। इसलिए both the points have been separated, while in the most of the books both the points mixed together. Clear? Thank you. I hope it will be benefited to you.